दोस्तों, आखिर कौन थी विभीषण की बेटी जिससे स्वयं रावण तब थर थर कांपता था। आखिर क्या था विभीषण की बेटी का सबसे बड़ा रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि रावण भी किसी से डरता होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। कहते हैं उससे तो समस्त ब्रह्मांड थर-थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में एक सदस्य ऐसा भी था जिससे रावण बेहद खौफ खाता था और डर के मारे पसीने छोड़ देता था। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। और उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बेहद ज्यादा डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने के दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों वो विभीषण की बेटी से डरता था और उसकी एक भी बात नहीं नकारता था? आज इस वीडियो में इस भयानक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसी को आदेश दिया कि वह डरा कर, धमका कर, फिर समझा कर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करे। जब सभी राक्षसी माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती तो उस समय विभीषण की बेटी न केवल माता सीता को उन्हें परेशान करने वाली राक्षसियों से बचाती, बल्कि उनका पीछा छुड़वाती थी और उन सभी परेशानियों से उनको छुटकारा दिलवाती। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रिजटा थी। जी हाँ, त्रिजटा ही विभीषण की पुत्री थी। कहते हैं उनके आगाह करने के बाद राक्षसियां कभी भी माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती थी। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। वहीं माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को अपनी माँ कहकर पुकारा करती थी। त्रिजटा राम भक्त विभीषण की पुत्री मानी जाती हैं और इनकी माता का नाम शर्मा था। राक्षसी उनका वंश गुण था, लेकिन राम भक्ति उनका पैतृक गुण। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी त्रिजटा के विचार व्यवहार बहुत सुंदर दिखाए गए हैं। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां भी मौजूद थी। त्रिजटा दरअसल भविष्य देख पाने में सक्षम थी और उन्हें पता था कि रावण का और लंका का क्या हर्ष होने वाला है। जहाँ उसने देखा कि लंका एक वानर यानी कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही है, वहीं उसने यह भी बताया कि भगवान श्री राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसी के व्यवहार और शक्तियों के कारण दूसरी राक्षसी हमेशा उसकी बात मानती थी। सिर्फ वही नहीं, रावण भी स्वयं त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था और इसलिए वो कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं न कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से खौफ खाता था। लेकिन दोस्तों, आज भी त्रिजटा मौजूद है। जी हाँ, वो भी एक मंदिर के अंदर। बनारस और उज्जैन में माता त्रिजटा का एक मंदिर बना हुआ है। साथ ही वाराणसी में भी त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या आ रही थी तो माता सीता के साथ सब जानते थे कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने उन्हें वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर मौजूद है, जहाँ देवी के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इस तरह से त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी वह खास राक्षसी जिसे त्रिजटा के नाम से जानते हैं, जिसे स्वयं रावण भी खौफ खाता था। ये कोई और नहीं बल्कि विभीषण की पुत्री थी। विभीषण वही जो राम भक्त थे और त्रिजटा वही जो माता सीता की मदद के लिए तत्पर रहती थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।